उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, ब्लॉक शिवगढ़ में। यहाँ ग्राम परशुरामपुर में यहाँ साहिदा बेगम प्रधान है, इनके प्रधान प्रतिनिधि हैं हसीन अख्तर साहब। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है और किन किन कार्यों को आपने 2 साल बेमिसाल के तहत प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया। आइए इनसे सीधी बात करते हैं 2 साल बेमिसाल के तहत परशुरामपुर प्रधान हसीन अख्तर साहब से, जो कि प्रतिनिधि हैं साहिदा बेगम जी की। सर बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के तहत। सर अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी थी। SDM में लोग 2 कैटेगरी के शौचालय बनाए गए थे जिसकी निकासी खाता से आपने पदभार संभाला 2 साल पहले, और कितना शौचालय आपने ग्राम पंचायत को पदभार संभालने के बाद लगभग सर 22-24 शौचालय मैंने जी दिया। 24 शौचालय आपने फेज 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में देने का काम किया ODF होने के उपरांत। सर पूर्व में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, पूर्ण है क्या? जी पूर्ण है, वो चौहर्जन माँ देवी धाम में बना है जी, माँ बराही धाम में बना है जी। सर वो 24 घंटा यूज में आता है, वहाँ शरणार्थी भी आते हैं हजारों में हफ्ते में 2 दिन वहाँ मेला भी लगता है सर। सोमवार शुक्रवार को वहाँ एक तो सफाई कर्मी भी उसको साफ स्वच्छ करने के लिए समूह से रखा गया है सर। उसको 9,000 का महीना भी दिया जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है सर। उसमें कोई सुविधा न हो सर, सभी लोग उसका इस्तेमाल करें सर। तो अपूर्ण है कि पूर्ण है सर। आपने करवाया उसको? जी आपने जब भार संभाला था क्या अपूर्ण था? नहीं, अपूर्ण था। क्या क्या काम शेष रहा? उसमें सीट वगैरह लगी थी, वो पोताई नहीं हुई थी, प्लास्टर नहीं हुआ था, टैंक पीछे नहीं बनी थी, लाइट नहीं लगा था, समरसेबल गड़बड़ था, उसको सब सही कराया। सब सही करा के एकदम मेंटेन किए सर। तो सामुदायिक शौचालय बेहतर तरीके से आज देखने के लायक है। गोड़े में अगर देखा जाए सब ब्लॉक में सर तो 1 नंबर पे आता है। पहले हाँ जी, इस्तेमाल भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो रहा है। सर आपके यहाँ कच्चे मार्ग भी बनाए गए? जी कच्चे मार्ग भी बनाए गए हैं। एक श्रीपुर ग्राम सभा में श्रीपुर में कितने कच्चे मार्ग? 200, 300, 500 मीटर खंडवाई जी आप लोग? तो सब एक तो 100 मीटर बनाया गया है सर जी, 100 मीटर बनाया गया है। और हमारे गांव में कच्चे मार्ग बहुत ज्यादा से पहले से बना था सर जी। उसको अब ये है कि फर्स्ट खाते से हो या मनरेगा से उसको इंटरलॉकिंग की जरूरत है या खड़ंजे की जरूरत है। जैसे हमारे पास निधि आएगी सर उसको वैसे कराते चले। कितने मीटर आपने इन 2 वर्षों में कच्चे मार्ग बनवाए? कच्चे मार्ग 200 मीटर 300 मीटर सर बनाया हूँ, बस इससे अधिक नहीं बन पाया? इससे अधिक नहीं बन पाया। नहीं है उसमें जगह वो पूरा बना है सर, और ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है हमारे गांव में, आवश्यकता न होने के कारण। सर इंटरलॉकिंग का भी आपने? हाँ इंटरलॉकिंग सन 2022 में सर श्रीपुर ग्राम सभा में 95 मीटर हमने एक वहाँ से 15-20 से कि मनरेगा से सर नरेगा? हाँ वो वहाँ श्रीपुर ग्राम सभा में 95 मीटर बना चुका हूँ सर। बनवाने का काम आपने किया। सर माँ बराही का आपने जिक्र किया तो जल निकासी के लिए बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी। अभी जब मैं आपके परशुरामपुर ग्राम पंचायत में टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि बहुत ही सराहनीय काम प्रधान जी के द्वारा हुआ है माँ बराही मंदिर पे। जी तो जल निकासी के लिए आपने नाली का भी निर्माण? हाँ जी, वहाँ वो जो प्रांगण जिस बाग में वो प्रधान जी की बाग है वो जी निजी है जी। उसमें मेला लगता है, सब दुकान आती है हर चीज, वहाँ गाड़ी की स्टैंड भी है, साइकिल की स्टैंड है, सब है वहाँ। वो बाग जो है नीचे से कम वो 2, 4, 6, 10 मीटर वो मिट्टी नदी में चली गई थी जी। उसको मैंने सब देखा कि ये तो सही नदी के तट पे बड़ा गड़बड़ है। यहाँ श्रद्धालु आते जाते हैं, यहाँ वो गिरने का, पड़ने का, चोट लगने का रहता है। तो मैंने सबसे पहले मिट्टी डलवाने का कार्य किया सर जी। कम से कम। जी सर
जल निकासी है तो बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता है, तो कहाँ पे आपने नाली का निर्माण करवाना? जी, एक धर्मशाला के पीछे से एक नाली है, उसको लेके मंदिर माँ बाराही मंदिर के पास से पीछे साइड से नाली थी जी, बड़े कचरे थे वहाँ, ठीक, पूरा करकट का अंबार लग रहा था, लोग उसमें आ नहीं जाते, गार्बेज पॉइंट बन जाते थे गंदगी के। उसको मैंने बनवाया, उसको लेके जाके उससे गड्ढा पुता के वहाँ उसको बनवा दिया, पानी उसको कचरा वाला पानी उसमें जाता है। अब गंदगी नहीं होती, अब वहाँ गंदगी नहीं होती। 2 नालियों का निर्माण। हाँ, एक नाली ये हो गई सर, एक नाली वहाँ एक जल घर बनाया गया है सर, वहाँ जी जल घर बनाया गया है। वो जल घर का पानी जब गिरता था सब पूरे मेले के प्रांगण में जी चला जाता, सुविधा असुविधा होती थी जी, इसलिए सर उसको भी मैंने अंडर ग्राउंड करा के नीचे जाके तराई में उसमें डुबा दिया। जल निकासी का बेहतर प्रबंधन करने का काम किया आपने परशुराम ग्राम पंचायत चौहर्जन माँ बाराही देवी मंदिर के पास। सर आपके यहाँ सिस्टीडियस में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। शुद्ध पेयजल देने की क्या व्यवस्था आपने काम की? जल क्या कहते हैं वो टंकी है EWS के तहत जो प्रधानमंत्री का हर घर टोटी वाला, इसको भी मैं जमीन को चिन्हित कर दिया हूँ सर जी, उसको चिन्हित कर भी गए हैं, उसको आके निरीक्षण भी किए हैं जी। जल्द से जल्द सर हर घर पानी जल का हर घर टोटी होगी सर, शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था देने का आपने काम जी ये भी किया। सर प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत आवास आया था, कितने लोगों को आपने आवास? लगभग 10-12 दे चुका हूँ सर। 12 आवास दैविक आपदा का भी था, आपदा का 4 दे दिया हूँ सर। 12-4-16 आवास देने का काम आपने 2 वर्षों में किया। जी सर तमाम ग्राम पंचायतों में आरोप लगता है कि आवास में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, इस तरह की शिकायत क्या आपकी भी ग्राम पंचायत में सुनने में आया? मैंने जिनको दिया हूँ आवास, अगर मैं ना हूँ अकेले जाके अगर कोई उनसे बात कर ले जी कि प्रधान उसमें बंटाधार किया है या पैसा लिया है जी, तो मैं प्रधानी छोड़ दूंगा सर। भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो आपका नारा था, आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था जी। प्रधान जी, आपके यहाँ मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक हो, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी बैठेंगे, पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन सर लगभग 99% बन के तैयार हो चुका है जी। नीचे खाली जमीन में फर्श बनाना है, टाइल्स लगवाना है जी, कायाकल्प अभी बाकी है सर जी जी। वही चौहर्जन भवानी के जस्ट बगल ही है सर, माँ बाराही मंदिर के पास में ही आपने वहाँ परशुरामपुर में बनवाने का पंचायत भवन काम किया। प्रधान जी वहाँ वाईफाई लगना था, लगा हुआ? वाईफाई अभी सर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो थोड़ा की नदी के किनारे है जी, उसमें लेके जाना पड़ेगा 100-200 मीटर। वहाँ स्कूल प्राइमरी स्कूल है, कन्या विद्या पाठशाला है, वहाँ से लेके जाना पड़ेगा, वो हो जाएगा सर। प्रधान जी आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से अगर ग्रामीण त्रस्त हो जाते हैं तो इधर उधर इलाज के लिए भटकना पड़ता है, तो कितने लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम? लगभग सर 70-80 कार्ड बने हैं सर हमारे ग्राम सभा में। 80+ जी आपने आयुष्मान कार्ड से लोगों को जोड़ने का काम। क्या ऐसी मन में आपके अभिलाषाएं हैं कि इन 2 वर्ष में और भी कुछ आप कर सकते थे? हाँ सर, मेरे मन में दिमाग में चल रहा है जी, जो हमारे हिंदू भाई मृत होती है जी, तो बेचारे जो गरीब होता है जी, वो तो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन कैसे करके लसुआ घाट या इलाहाबाद किसी भी जगह लेके जाते हैं, वो करते हैं। 5-10 हज़ार रुपया भी खर्चा हो जाता है। लेकिन मेरे दिल में यह है सर, वहाँ एक जमीन को मैं चिन्हित करा रहा हूँ जी, वो आदमी क्या करके अंतोष्टि स्थल के लिए जी, उसको हम हो सकता है तो बहुत जल्दी उसको पारित करा के उसको वहाँ सही नदी के किनारे पर कहीं उसको हम चिन्हित करा के उसको बनवाने का कार्य करने का खाता नंबर 8 से सर उसको बनवाने का अंतोष्टि स्थल देने का ग्राम पंचायत परशुरामपुर में आप करने जा रहे हैं। ये तो बहुत बेहतर चीज है प्रधान जी। प्रधान ये थे ग्राम परशुरामपुर के प्रधान हसीन अख्तर जी, जो कि प्रतिनिधि हैं साहिदा बेगम जी के। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, हम विकास किए हैं, आगे भी इसी तरह से विकास करते रहेंगे। यूपी न्यूज से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।